तो हम ले रहे हैं अब इंटीग्रेशन का रिवीजन। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला जैसे मैं आपको तो बता ही दूंगा, एंटी डेरिवेटिव होता है वो सब, मैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मूलाज लेते क्या क्या इंटीग्रेशन के बेसिक होते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले x रेज टू द पावर ऑफ n dx। एक काम करता हूँ यहाँ पर फैक्ट जिसका फॉर्मूला ले रहे हैं वो लिखता हूँ और आगे में उसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन समझ जाओ, यहाँ से इंटीग्रेशन होगा, हर एक इसमें इंटीग्रेशन है। तो x रेज पर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और प्लस की हर एक फॉर्मूले में आने वाला है, ठीक है। पावर एक ऐड हो जाता ऊपर में, और नीचे में भी कोई जितना पावर ऊपर में आया उतना ही पावर नीचे में डिवाइड हो जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, ठीक है। आगे जाते हैं कांस्टेंट, वो क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं उसको, क्योंकि मैं बताया था ना जब लिया था इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बोलते हो, जैसे कि डेरिवेटिव का कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता ना। तो इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता, वापस वो फंक्शन में पहुंचते हो। एफ डैश एक्स एक्स को इंटीग्रेट करो अगर, तो वापस एफ ऑफ एक्स पे पहुंचते हो। लेकिन तुमने अगर जब यहाँ से इसका डेरिवेटिव ली होंगी और ये इसमें कोई कांस्टेंट टर्म आया हुआ फंक्शन में, तो जीरो हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लूंगी तो वो तो नहीं मिलेगा ना तुमको। तो इसलिए हम सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेते कि कुछ तो भी कांस्टेंट होगा अगर उसमें, तो वो सी है। हर हाँ, यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे सी लगाएंगे। अब वो सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है अगर उसमें कुछ नहीं था पहले से, या कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपन बस प्लस सी लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड, कोई भी फंक्शन का फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लो तो आप एफ डैश ऑफ एक्स पे पहुंचते हैं, और इसका डेरिवेटिव लिए हुए फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करो तो वापस वही फंक्शन में पहुंच जाते, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला बोलो, कौन कौन से फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताओ। सेकेंड फॉर्मूला एक तो हो गया एक्स एक्स पार है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, क्या होता हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। प्लस सी नहीं भी लिखा तो समझ जाना प्लस सी अब आने वाला है, ठीक है। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पार एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन की साइन है डीएक्स है, ठीक है, तो वो ई रेस पार एक्स ही होता प्लस सी होता, ठीक है। फिर फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस पार एक्स डीएक्स, ये हो जाता है ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी, क्लियर है, ठीक है। और बताओ कुछ फॉर्मूले, बोलो फटाफट फॉर्मूले बताओ दूसरे। सिर्फ अगर इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला, अगर कुछ नहीं है सिर्फ dx है मतलब 1 है वहां, इसका क्या होता है dx का x प्लस सी, क्लियर है। और कोई बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, इतने बेसिक, अभी इतना बेसिक देखते, एक और बता देता हूँ जो यूज होगा, ये हो गया, ठीक है। एक और देख लेते जो काफी ये बाद में यूज होंगे, बाद में पढ़े थे अपने एक्सरसाइज में, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी देख लेते। अगर ऐसा है इंटीग्रेशन है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव का है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर समझो एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आता, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर लिए, तो अगर देखो वैसे तो सिंपल एग्जांपल यही हो गया जो तुम, ठीक है चलो, समझो x प्लस 2 है, ऊपर में सिर्फ dx लिखा है, ठीक है। एग्जांपल अगर इसका लिखे तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या था, x का 1 2 का 0, तो ऊपर में क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x प्लस 2 प्लस, क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे, किसी को डाउट है। हाँ, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, समझो यहाँ 2 होता,
यहाँ पर अगर 2 होता 2 को बाहर निकाल सकते थे, या यहाँ पर ऐसा हो, वो तो क्वेश्चन आएंगे तभी ज़्यादा अच्छे से। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता? डेरिवेटिव, हाँ 2 होता ना, 2x से क्या हो गया? हाँ, अब ऊपर तो 2 नहीं है, लेकिन तो यहाँ लिख दे रहा 2 में, और यहाँ पर कर दे रहा, तो ये कट कूट के तो वही बना ना। हाँ, ये आई इज इक्वल टू रहता ना, एच एस क्या, ये आई इज इक्वल टू रहता ना, तो ये कट के तो वही बन रहा ना जो पहले था। मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो चेंज थोड़ी ना होती क्वेश्चन। मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, डिवाइड 2 से कर दिया, अब बन गया। अब आ गया ना न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो हाफ ऑफ हाफ बाहर है ना, तो ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत मिक्स्ड प्रॉब्लम है फर्स्ट एक्सरसाइज सर एक मिनट जूम आउट कर दीजिए। हाँ, ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट, तो मैं वैसे भी भेज दूंगा ना पीडीएफ, टेंशन का बोलेगा। ठीक है, 5.1। हाँ, तो देखो तो इसमें ना फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत मिक्स सम है, अलग अलग कंसेप्ट लग जा रहे हैं, ऐसा है स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट लगेगा, अलग अलग कंसेप्ट लग जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन, अब पूरे क्वेश्चन तो लेना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं बता के ले लूँ। ठीक है, क्या है, सबसे पहले तो जो भी इंटीग्रेशन दिया उसको आई मान लिया करो। ठीक है, क्या दिया है? -2 डिवाइडेड बाय √5x-4। ठीक है, dx तो रहेंगे। तो ऐसे कोई रूट वूट का फॉर्मूला नहीं है अपने पास डायरेक्टली, जो रूट माइनस में रूट नीचे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको इस टाइप से रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट इस टाइप से कुछ आ जाए तो ज्यादातर 99% वो कैसे सॉल्व होता? जब सिर्फ रूट एक रूट है, ऐसे रूट माइनस हो गए, तो ये सॉल्व होता है यूजिंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करना पड़ता है डिनोमिनेटर, रैशनलाइज बोले तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, तो कॉन्जुगेट बोले तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट होता माइनस की जगह प्लस, बीच वाली साइन चेंज करते थे, तो ये 5x-4 प्लस √5x-2, बीच की साइन चेंज करना है, बाकी कोई साइन चेंज नहीं करना। तो सेम सर ऐसे मेथड कब अप्लाई करना है? अभी बताया ना, जब इस टाइप का रूट वूट दिखे, नीचे में रूट माइनस रूट के टर्म दिखे, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइज करना है, इस टाइप का 1 रूट समथिंग माइनस या प्लस रूट समथिंग, तो ज्यादातर ऐसी रैशनलाइज करने से प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, सिंगल रूट रहा था आगे एक्सरसाइज है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूलाज है ना बहुत सारे, उससे सॉल्व होते हैं ना। ठीक है, वन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक रहे, तो अलग अलग चीजों का अलग अलग है। तुम लोग ने इंटीग्रेशन लेक्चर देखे है कि नहीं? आज देखा। अरे रे रे गए तुम लोग। ठीक है, ऐसे से कैसा होगा तुम लोग को? ठीक है, अब ये देखो -2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी बाहर निकाल सकते, तुम लोग पहले वो डिटेल में उसको देखेंगे तभी समझेंगे, लेकिन वही पूरे वो डिटेल में, वो पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये -2 बाहर निकाल लिया मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कराऊंगा ना, तो इंटीग्रेशन को तो बहुत टाइम लगता है, 15 दिन 20 दिन लग जाए। ठीक है, तो ये -2 कांस्टेंट को जैसे डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, वैसे ही कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो -2 को बाहर निकाल लिया, अब ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, यहाँ ये टर्म एज इट इज आ गया, तो ये √5x-4 प्लस √5x-2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ अच्छे से देखो तो क्या बनेगा, ये a पूरा सेम टर्म, ये पूरा टर्म b सेम टर्म, बीच में इधर एक माइनस इधर एक प्लस, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, हमेशा वैसे ही बनता है जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a² माइनस b², तो स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रूट, तो यहाँ आ जाएगा 5x-4, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीच में माइनस साइन, अगेन 5x-2। ठीक है, अब ये आ गया -2 बाहर, अब ये थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, 5x-4
प्लस रूट 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 5x गया, -4 प्लस 2 -2, तो यहाँ गया -2। क्लियर हो गया? अब ये भी बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट रूट बचा। तो जब भी प्लस माइनस रहा तो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते, जैसे डेरिवेटिव में सेपरेट करते, तो यहाँ सेपरेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 5x माइनस 4 का पावर हाफ, रूट मतलब हाफ होता, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 रेज टू द पावर ऑफ हाफ dx। ठीक है, अभी कहा, अभी तो आंसर तो लिखने की है, अभी तो इंटीग्रेशन लिखे ऐसे पूरे लेक्चर रोज देखो तो 2 घंटे अभी होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है अब दोनों टर्म का आंसर निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर एन वाले फॉर्मूले से। कैसे? एक्स स्क्वायर एन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन वाला फॉर्मूला लगाई तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x माइनस 4 हाफ प्लस 1, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, क्योंकि यहाँ डिवाइड होता है। अभी और एक चीज बची है, तो चैट में बताओ मेरे को जल्दी, क्या गलत किया मैंने? 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, बताओ क्या गलत किया मैंने, क्या छोड़ दिया? एक चीज, प्लस सी। इतनी सड़ी चीज नहीं पूछ रहा मैं, प्लस सी। हाँ क्या? हाँ, जो जैसे डेरिवेटिव में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, वैसे ही इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 5, यहाँ पर भी आ जाएगा इंटू 5। क्लियर हो गया? तो ये चीज छूट गई थी तो लिख लिया, हो गया आंसर। आगे वो अब तुम कैलकुलेशन कर लेना। 5 3 15 और ये 2 पर जाएगा, 5 3 15 2 पर जाएगा, तो 2/15 कॉमन निकाल लेना, बाकी आंसर लिख लेना। अब इतना तो लिख ही लेंगे तुम लोग, वीडियो में से देख लेना, जिसको डाउट है पूछ लो। सर वो 5 वाले का कुछ बताइए। वो तो अच्छे से सुना कर, क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुना कर। x का कोई, जब 5x का तू डेरिवेटिव लेता है एक्स्ट्रा कुछ, जैसे कि log 2x का डेरिवेटिव लेता तो 1/2x होता, फिर 2x का डेरिवेटिव लेता 2, मल्टीप्लाई करता है 2 को x के कोएफिशिएंट को, वैसे ही इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट को डिवाइड करते, तो ये डिवाइड समझ में आ गया? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? क्या अभी भी नहीं समझा? समझा क्या? जैसे कि ax प्लस बी रेस टू द पावर ऑफ n, ये फॉर्मूला ही बना लो, इसको भी ऐसा फॉर्मूला याद कर लो। ax प्लस बी रेस टू द पावर ऑफ n रहा, तो ये ax प्लस बी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू x का कोएफिशिएंट a, बना लो फॉर्मूला। ठीक है, प्लस माइनस जो भी रहा, प्लस माइनस। समझ में आ गया क्या बाबा? अनिकेत जल्दी बता, फास्ट। यस सर। x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, देख ले, ये फॉर्मूला बना लो तुम लोग, याद रखो ऐसा फॉर्मूला बना। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं। हाँ मैं भेज, अरे जल्दी जल्दी करो। अब ये एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं सेकंड नहीं ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देना, और 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2, क्या करेंगे उसमें? बुक रखो अपने पास में। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा? x²/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या हो जाएगा? x³/3, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता ना। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन को अलग सेपरेट मारो, हर एक का इंडिविजुअल आंसर निकालो।
थर्ड में क्या होगा, थर्ड भी थोड़ा सा बता देता हूँ। थर्ड थर्ड क्या है, 3x² बोलो, 3x³ है। तो देखो उसमें x को सेपरेट करना है, मतलब न्यूमरेटर को सेपरेट करना है, x में न्यूमरेटर को सेपरेट करना है, x से दोनों को डिवाइड करना है। माइनस क्या है, 2 √x से इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इंटीग्रेशन dx vx मैं नहीं लिख रहा, समझ जाओ, dx से करेंगे। ठीक है, दोनों पे इंटीग्रेशन लगा देना। यहाँ पर कितना बचेगा फिर, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ पर 2 बाहर, यहाँ पर x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -½ बराबर है, ये x² माइनस 0 कैसे होगा। ठीक है, dx रहेगा, ही हमेशा dx रहेगा, प्लस c भी रहेगा, मैं जल्दी भी नहीं लिखूंगा। ये हो जाएगा x³/3, ये हो जाएगा 2x -½ प्लस 1 कितना होता, हाफ, ये हाफ, ये प्लस, आ गया आंसर। ठीक है, 3 3 काट देना और ऊपर जाएगा 4 है। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो जल्दी पूछो, जल्दी नजर मारो स्क्रीन पे, नेक्स्ट पे यार। जाओ आगे, कहीं डाउट रहा तो पूछ लेना, मैं फटाफट आगे जाऊंगा, और कहीं डाउट रहा ये नहीं समझा तो मेरे को रोक देना। चलो आगे यार, सर वो -1/2 कैसा है? तो फॉर्मूले भी याद नहीं, अच्छा है, कितने बार बताता तू, बार बार भूल जाता, कैसा हूँ ऐसे से। ये ऊपर गया तो क्या हो गया, वो -1 हो गया, क्या, जल्दी जल्दी बोलो। अरे इसको ऊपर ले गया, हाँ, तो व्हेन बेसिस आर कॉमन पावर गेट एडेड, हाफ -1 कितना होता, -½ बेसिक मैथ्स कितने बार बताया हूँ, समझ में आया। तू भूल जाते रे बाबा, बहुत बार बता दिया मैंने तेको, ये ऐसा मत कर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम इजी है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, हर एक पे इंटीग्रेशन लगा दो, है ना, और n+1/n+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा हर जगह, और 5 पे तो क्या लगेगा, 25 हो जाएगा, 25x हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वाला भी वही। अब ये फिफ्थ वाला, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, बहुत सारे मेथड से हो सकता, मतलब अपन कर पार्शियल फ्रैक्शन सीख चुके ना अब। जब मैंने बताया था तो पार्शियल फ्रैक्शन सीखने के थे मैंने, लेकिन बोला था ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व हो जाता है, आगे चल के पता चलेगा। तो अब तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है इसको, पहले खाली वीडियो में नहीं किया होगा, जो पहली बार कराया था। अब तो पार्शियल फ्रैक्शन इजी आता ना, क्यों जाता, तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेना, या पार्शियल से नहीं करना तो कैसे करवाया था मैंने, एडजस्ट करके उसको ला लेना। तो एडजस्ट कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या x(x-1) है ना, तो हाँ हाँ बराबर, सही है, बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 तो पहले से है, x - x कितना होता, 0 होता ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, +1 x(x-1), वैसे ये एडजस्टमेंट पता है तो ये भी बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, सेपरेट कर लो। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लो और सेपरेट कर लो। पहले माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस साइन ये दो टर्म में कॉमन लिया, तो माइनस साइन ये दो टर्म में कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा, हाँ, x हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। अब जिसको ये याद नहीं रहता ऐसा एडजस्टमेंट, तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना, या पार्शियल फ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे डिवीजन में तो वापस इससे कर लेना। ठीक है, ये आई चलता रहता अपना। आप सेपरेट करते हैं अपन हमेशा, तो x/x dx माइनस साइन x-1 इंटू x, है ना, वो x रहेगा ना, ये x कैंसल, इसका क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ना, माइनस साइन, यहाँ पर x-1 1 गया, ये गया, क्या बचा, 1/x, लॉग ऑफ मॉड ऑफ +3। ठीक है, और इसका log a/b करके लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ना log a/b, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, वो लिख लेना। ठीक है, तो ये देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में जो है f' दिया हुआ है x² + 5, और f(0) दिया हुआ है
-1। हमको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? तो हमको मालूम है अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो फाइंड आउट करना है दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है ना। तो सेपरेट कर लिया डायरेक्टली मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कैसे होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ आ जाएगा 5x, 5 बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन तो 5x, तो ये आ गया आपका f ऑफ x। क्लियर है? अब आपको बोला उसने f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? f ऑफ 0 की वैल्यू -1 है, मतलब आप जब x की जगह ये फंक्शन में 0 डाल रहे हो -1 आ रहा है, तो डालो f ऑफ 0 अपन निकालते हैं अब इसमें 0 डाल के। f ऑफ 0 will be equal to x की जगह 0, 0/3 प्लस 5 इंटू 0। एक मिनट, f ऑफ 0 कितना दिया है? -1, तो मैंने डाला तो f ऑफ 0 0 आ गया। प्लस सी। हाँ सी भूल गया, सी की वैल्यू भूल गया। तो करो, यहाँ पर सी डालना जरूरी था। ठीक है, यहाँ पर f डैश ऑफ x क्या है? प्लस सी है ना, वही सी की वैल्यू निकलेगी। तो f ऑफ 0 की वैल्यू, ये यहाँ पर भी प्लस सी आ गया फिर, है ना। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? माइनस, तो माइनस ये हमारा f ऑफ 0, ठीक है ऐसे निकालो, हमारा f ऑफ 0 कितना निकला? प्लस सी, मतलब सी निकला है ना। और हमको पता है कि f ऑफ 0 कितना है, मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये c की वैल्यू -1 किस में डाल दो? ये f ऑफ x में। सिर्फ c ही तो अननोन था ना उसमें, अगर c निकाल लिए तो पूरा f ऑफ x निकल गया। फिर से बता देता हूँ, f ऑफ x फाइंड आउट करना था, मैंने इंटीग्रेशन करा f डैश ऑफ x का, तो मेरे को ये f ऑफ x मिल गया प्लस c के साथ। सिर्फ अननोन इसमें क्या था? c था। वो कैसे निकाला? मेरे को बताया कि f ऑफ 0 -1 था, तो मैंने मेरा जो f ऑफ x निकला उसमें 0 डाला, तो f ऑफ 0 मेरा c आ गया। लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू -1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये c की वैल्यू f ऑफ x जो मेरा निकला था उसमें डाल दो, तो अपना आंसर है। क्लियर है? ठीक है ना अनिकेत? ठीक है, आगे जाओ। यस सर। f ऑफ, हाँ फर्स्ट इसमें, लेकिन हाँ कभी कभी वो 0 नहीं देता है, सिर्फ 1 भी कुछ दे देता है, तो कुछ दूसरे भी टर्म्स आ सकते हैं, फिर वो सॉल्व होके वो बनता है। हाँ वही, तो फिर दो एक टर्म से मिला के, कभी कभी 2 अननोन देता हो तो 2 इक्वेशन देगा फिर सॉल्व, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कर लेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन के, करा के दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन करा के दूं कि कर लेंगे? 8वां क्वेश्चन करा के? 8 क्वेश्चन, हाँ वही है 7वां 8वां। 8 क्वेश्चन, 2 अननोन है करके उसने 2 वो दिया, जैसे के भी अननोन है और एक सी आएगा, एक्स नहीं, एक के अननोन है और एक सी आएगा ना अपना, करके उसने 2 रिलेशन दिया, एक एफ ऑफ 0 दिया और एक एफ ऑफ 0 से सी निकल जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा के भी निकल जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 3 से के निकल जाएगा, वैसे क्वेश्चन है, करा देता हूँ पूरा। हाँ बोलो, एफ ऑफ एक्स क्या है? 8वां क्वेश्चन ना, 8। हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के एक्स प्लस, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी अपना एफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता? एफ ऑफ एक्स मिलता। एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर रहा मैं, डायरेक्ट कर दे रहा इंटीग्रेट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता? एक्स क्यूब बाय, और 1/2 बाहर है, माइनस के बाहर एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन? x होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना,
ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगेगा, ऐसा लगेगा ना। इसका एक्स का के कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर गया, एक्स का पावर कितना है, 1 है ना। एक्स, हाँ यहाँ पर भी 1 का क्या लेंगे, एक्स लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑब्वियसली एक्स का पावर 1 एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आ गया प्लस सी के साथ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं। कितना आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा, सॉरी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा, एक्स क्यूब बाय 6 माइनस के बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब मेरे को दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये मैं अपनी इक्वेशन में एफ ऑफ 0 डालूंगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 डाला, तो एफ ऑफ 0 डाला तो क्या आ गया बाबू, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है ना, एक्स के टर्म जहाँ जा रहेंगे सब 0 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में एक्स के टर्म जहाँ जा रहेंगे। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, सी आ गई। लेकिन एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, ऐसी किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की। हाँ, और क्या दिया हुआ है, अच्छा लिखने को, हाँ एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। अब अपन एफ ऑफ एक्स जो अपन ने निकाले उसमें किसकी वैल्यू डालेंगे, सी की तो डाली दी दो, सी की तो डाली देना एक साथ, और एफ ऑफ 0 एफ ऑफ एक्स की जगह 3 डाल। तो क्या था मेरा, एक्स क्यूब बाय 6 था ना, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 वुड बी इक्वल टू, मैं 3 इसमें डालूंगा मेरे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब बाय 6 माइनस के बाय 2 3 का स्क्वायर प्लस 3। सी की वैल्यू भी निकालनी है तो डाल देंगे 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तुम लोग पहले सी की वैल्यू डाल के एफ ऑफ एक्स लिख देना। नाउ एफ ऑफ एक्स बिकम्स, ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स बिकम ये पूरा और सी की वैल्यू, फिर एफ ऑफ 3 डाल देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आ रहा, 3 का क्यूब, ये 3 0 9 9 0 27 27 बाय 6 माइनस 9 के बाय 2 प्लस 5। तो ये आ गया 27 बाय 6, इसको कैंसिल कर देते ना, ये 2 जा और कितने जा 9 जा, है ना, 9 बाय 2 3 से गया माइनस 9 बाय 2 अगेन, नहीं कैसे कॉमन लूंगा, हाँ तो कॉमन लिया 9 बाय 2 कॉमन आ गया 1 माइनस के। ठीक है, प्लस ये एफ ऑफ 3 आ गया मेरा, लेकिन एफ ऑफ 3 कितना दिया है, 5 दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो इसको पूरे को किसके इक्वल डालो, 5 के। तो 9 बाय 2 1 माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 5 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 माइनस के इज इक्वल टू, बोलो नहीं ना, अच्छे देखो 1 माइनस, या तो इसको तुम अपन निकालते नहीं वैसे ही छोड़ देते। एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक मिनट, 1 माइनस, चलो कॉमन नहीं निकालते, इसको ऐसे ही रहने देते। ठीक है, 5 बराबर लिखा क्या मैंने, प्लस 5 आ रहा है क्या इसमें, एफ ऑफ 3 कितना दिया था, 5 दिया था, बराबर है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब कर लेते, कर लेगा, देखो वो बराबर दिए लिया हूँ डेटा तो हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ तक ही ठीक है। अब इसको तो वैसे तो के की वैल्यू देखो, ये 9 बाई 2 आ गया माइनस
9/2 के, कॉमन छोड़ दो, वैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ कितना है 0, 5 -5 कितना होता, 0 था ना, डिवाइड थोड़ी ना किया, ये 5 इधर ले आके माइनस किया तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये उधर लेके गया अगर तो ये आ जाएगा 9/2 के, यहाँ पर भी 9/2, तो ये के 9/2 कैंसिल कर दिया, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। समझ में आ गया, क्लियर है। कॉमन लेने से कभी कभी रूट्स कैंसिल हो जाती है, इसलिए मैंने वो हटा दिया। कभी कभी होता मिस हो जाती वैल्यूज, वैल्यूज कुछ मिस हो जाती। अगर ये यहाँ पर इसमें तो नहीं हो रही थी शायद, इसमें भी हो जा रही थी, हाँ नहीं हो रही थी मिस, कभी कभी हो जाती है मिस। 9/2 1 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो 9 1 माइनस के इज इक्वल टू 0, वही 9 भी 0 हो गया। हाँ नहीं हो रही थी, नहीं ये पूरी उड़ जा रही थी, माने इसमें नहीं हो रही थी क्योंकि डिवाइड बाई 0 नहीं करे थे तो नहीं हो रही थी। मिस हो जाएंगी, मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, मतलब कर ही लो वैसे, क्योंकि पूरा 0 होते हुए दिख रहा था, मेरे को लगा मिस हो जा रही है। वो जब मिस होती जब डिवाइड कर दो कोई भी नंबर से, खासतौर से कब, जब 0 मतलब कुछ ऐसे टर्म्स रहते जब उसको निकालो और उधर जाके अपन बोल देते कि ये भी मल्टीप्लाई हो गया। खासतौर से क्वाड्रेटिक में होता है, वैसे लीनियर में बहुत नहीं होता, लीनियर में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 निकल गया, तो अब ये k की वैल्यू क्या पुट कर देना, ये जहां पर भी c की वैल्यू पुट कर दिए होंगे ना, ये f ऑफ x में c की वैल्यू भी पुट कर देना और k की, ये यहाँ पर c की वैल्यू भी पुट कर देना और k की वैल्यू। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। जिसको डाउट है पूछो। नेक्स्ट 5 पॉइंट हो गया ना एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब एक्सरसाइज आते हैं अपन 5.2 पे। हाँ हाँ करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट dx। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ फॉर्मूला भी लगते हैं दिख रहा, कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं दिख रहा, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे ट्राई करके होता क्या। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में तो एनालाइज करके ही करना पड़ता सब चीजें, और वो धीरे धीरे आएंगी, जैसे जैसे अपन करते जाएंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस होती जाती है, आती है। लेकिन इन लोग को तो प्रैक्टिस हो गई, तो इन लोग को तो अब समझ में आ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 1+x² को मैं टी पुट कर दूं, अगर 1+x² है उसको अगर मैं टी पुट कर दूं, ठीक है, और जब भी इंटीग्रेशन में पुट करेंगे क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जब भी पुट करते क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता, 0, ये हो गया 2x, और हमेशा dx इधर लिखते इज इक्वल टू dt, इस तरीके से इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब यहां पर जो है क्या क्या है बताओ, x है, देखो अच्छे से, x है, dx है, यहां पर भी क्या है x dx, तो x dx को क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ, x dx को लिख सकता हूं मैं dt/2। तो x dx नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, dt/2। तो ये अपना हो जाएगा, अगर इधर ले लिया इसको, तो ये अपना हो जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एंड विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या, तो dt/2 में क्या करते हैं अपन, ये हाफ बाहर लिखते थे, हमेशा कांस्टेंट को बाहर ही करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया dt, क्लियर हो गया। अब रूट 1+x² की जगह क्या है, t है, तो यहाँ आ गया t। ठीक है, फिर ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t⁻² हाफ dt। हाफ का इंटीग्रेशन तो आता ही है, तो हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता,
n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, 3/2 अपॉन 3/2, ये कट हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? आई क्या आ गया? टी रेस टू 3/2/3, लेकिन टी क्या था? 1 प्लस टी, ये था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आखिरी में पुट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर डिवाइडेड बाय आंसर। समझ में आ गया सबको? जिसको डाउट है उसको, अनिकेत समझ गया या कुछ डाउट है पूछते? वेदांत, श्रेया, रुचिका, ठीक है आगे जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आई इज इक्वल टू, देखो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो क्या बन गया? ये एक्स डी एक्स अलग हो गया। यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर 4 है, तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा 4 के साथ, कांस्टेंट तो एडजस्ट हो जाता। तो ये एक्स क्यूब डी एक्स की बदले क्या आ जाएगा? डी टी वगैरह और कांस्टेंट के साथ डी टी बाय 4 आएगा। ठीक है, तो फिर ये और नीचे ये क्या हो जाएगा? फिर 1 अपॉन टी हो जाएगा, रूट टी। फिर रूट टी को ऊपर लेके आना, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन में फॉर्मूला लगाना, सॉल्व हो जाएगा। करा के दू? चलो कराओगे? ये देखो, ये पुट कर लेना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 इज इक्वल टू टी। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो x क्यूब dx, ये जो x क्यूब dx है उसकी जगह क्या आ जाएगा? dt बाय 4। तो ये आ गया dt बाय 4, बोले तो 1/4 बाहर, dt डिवाइडेड बाय रूट टी। अब रूट टी को ऊपर ले जाके सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस पर माइनस हाफ डी डी। तो बताते हैं तुम। हाँ, चलो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसको भी मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। अगर अलग अलग होता सिर्फ प्लस माइनस में तो सॉल्व कर लेता था। यहाँ क्या मल्टीप्लाई साइन है, तो इसलिए इसको भी कुछ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको टी ले लूँ तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आता अपने को। फिर ये क्या होगा? ये डी एक्स बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। कैसे? ई रेस पर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? ई रेस पर एक्स। ई रेस पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? ई रेस पर माइनस एक्स और माइनस साइन। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? वो डी टी वी टी बन जाएगा। और वैसे ही सॉल्व है, देखते हैं। पुट ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ई रेस पर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस पर एक्स, ई रेस पर माइनस एक्स का ई रेस पर माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है, तो प्लस का माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो ये पूरा जो है ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर एक्स डी एक्स, ये क्या बन गया?
बन गया ना dt। तो ये अपना i रहा, फिर i बन गया अपना इंटीग्रेशन ऑफ t, इसकी जगह t और स्क्वायर है वो, और ये क्या बन गया dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t क्यूब बाय, ठीक है, और t की जगह जो ये था अपन पुट कर दो। समझ गया सबको? कशिश क्लियर है? अनुष्का, चंद्रशेखर, हाँ हाँ हो गया। टी क्यूब की जगह बस पुट करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो तो इंटीग्रेशन इजी है, बस एक क्लास रेगुलर करना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है। फोर्थ, फोर्थ क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब जब भी इस बार माइनस एक्स दिखा तो जनरली अपन उसको पॉजिटिव बनाते तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस ये, इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, 1 अपॉन e रेज़ पावर एक्स करके। क्लियर हो गया? अब एलसीएम, एलसीएम का खेल है, बाकी सब यही आगे मैं ले लेता हूँ। एलसीएम बोले तो 1 प्लस एक्स, एलसीएम नीचे नीचे डिनोमिनेटर में e टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा e रेज़ पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डॉट e टू द पावर ऑफ x प्लस 1 dx। हाँ नहीं अलग है ना, अलग बोले तो इनटू है ना, ये e रेज़ पावर x एक लौता अपन है। हाँ तो एक जगह e रेज़ पावर x आएगा सिर्फ, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब अगर किसी को डेरिवेटिव में माहिरत है, अच्छे से आता है, तो अगर वो डेरिवेटिव निकाल ली डिनोमिनेटर का, तो डायरेक्टली उसको न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली न्यूमरेटर में दिख जाएगा। क्योंकि देखो 1 का तो 0 हो गया, खत्म हो गया। x इंटू ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकलेगा, तो x ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स, फिर ई रेज़ पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स। तो देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है। अब अगर अपने को नहीं समझता तो वैसे तो मार्क्स भी कटने के चांसेस रहते, पूरा बराबर पुट करना पड़ता है ऐसा डायरेक्ट नहीं। तो इसको अपन क्या लेंगे, टी ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। तो आंसर क्या आने वाला है, तो तुम लेकिन डायरेक्ट बता सकते ना मेरे को, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आने वाला है इसका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स ई रेज़ पावर एक्स प्लस 1। आगे आंसर लाने के लिए टी पुट करके कर लेते, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, एक्स डॉट ई रेज़ पावर एक्स प्लस 1, इसको क्या पुट करो टी। फिर अगेन डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ता, तो डेरिवेटिव लेके क्या आता था, ये यही आता था, अभी तो लिया, तो ई रेज़ पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो पूरा है ये क्या बन जाता आपका, ये पूरा बन जाता डी टी, बराबर है। तो ये पूरा मिला के डी टी बन जाता, ठीक है। तो आई आ जाता आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, देखो ना ये पूरा टी लिया हूं, ये पूरा टी लिया, तो इसका आंसर क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, और टी क्या रहेगा ये, तो इससे भी वही आंसर आएगा, उससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आएगा ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया दोनों मेथड? किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये देखो एक बार। पॉजिटिव क्वांटिटी आएंगी उसके अंदर से हमेशा, मॉड मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ
देखो लॉग के आगे मॉड इसलिए लगाते हैं कि भैया ये जो वैल्यू है ये सिर्फ पॉजिटिव रहने को ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं है, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव नंबर थे ये अनडिफाइंड है करके मॉड लगाए, लेकिन फिर कैलकुलेशन के लिए तो करना ही पड़ता है, एंड में अपन हटा ही देते कई बार मॉड, नहीं उतना तो नहीं है, लेकिन एंड में जो जैसे थोड़ा बहुत हटाना तुम्हारे को भी है ना, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा एडजस्ट एडजस्ट करना, मल्टीप्लाई करना, तब हटा दो तो इतना कोई प्रॉब्लम। लॉग बहुत डीप टॉपिक है एक्चुअली, उसमें ये रहता है कि बेस क्या, कहाँ से कहाँ बेस की रेंज होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, वो सब तुम उतना नहीं है फाउंडेशन वगैरह में भी, इसमें इसलिए तो इतना प्रॉब्लम। वो उसका डोमेन क्या रहता फिर, वो सब बहुत सारी चीजें हैं। हाँ क्लियर है, ट्राई करता हूँ। चलो आगे जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 ना? इंटीग्रेशन ऑफ x+1 x+2 रेज टू द पावर ऑफ 7, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो x लीनियर लीनियर दो टर्म लिखे, लीनियर बोले तो हैविंग डिग्री 1, ये x+1 ये x+3, और एक ऐसा टर्म लिखा है जिसका पावर हायर है, रेस्ट पावर 7 है, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह, जरूरी नहीं 7, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट करना या इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, उसका ये टेक्निक है कि जो आपका पावर वाला है, पावर वाला टर्म है, हायर पावर, जैसे यहाँ क्या है 7 x+2 रेस्ट पावर 7 है ना, तो उसको टी पुट करो, उसको क्या पुट करो, टी पुट करो। समझ में आया क्या बोला? तो पुट x+2 इज इक्वल टू टी, और जब भी पुट करते क्या लेते हैं अपन, डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और 2 का क्या हो गया 0, मतलब क्या बचा हुआ 1, तो 1 बचा मतलब dx बचा, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। तो अपना अब आई जो बनेगा देखते क्या, इंटीग्रेशन। अब अच्छे से देखो यहां पर क्या है, लेकिन मेरे को तो टी में चेंज करना है ना सब चीजें, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा, अब dx की जगह तो dt आ गया, बात खत्म। ठीक है, या तो तुम क्या करो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x+2 इज इक्वल टू टी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर चले गया तो t-2 आ गई। सबको क्लियर हो गया? तो ऐसा करो तुम x की वैल्यू निकाल लो, फिर हर जगह x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x की जगह t माइनस, यहाँ पर x की जगह t-2, t-2 प्लस 1। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा था ताकि दूसरों को भी सबको समझ जाए। ये x+2 तो तुमने लिए ही है, क्या लिए t, तो t का पावर 7, अगेन x की जगह क्या t-2 प्लस 3, x की जगह t-2। ठीक है, आप देख लो क्या आ रहा, अब आ गया आपका ये कितना आ गया t-1, t टू द पावर 7, और यहाँ क्या आ गया t प्लस, क्लियर हो गया सबको? आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लगा दो a² - b² लगा ले। ये देखो यहाँ पर t-1 है, यहाँ t+1 है, तो a² क्या आ जाएंगे t² कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा बाबा बताओ? बोलो। कैसे सॉल्व,
हाँ सही, मल्टीप्लाई कर दो और सेपरेट कर दो, हो गया ना खत्म। पावर का फॉर्मूला आता है तुम लोग को, तो क्या टेंशन है फिर, मल्टीप्लाई कर दो और फिर सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन को। ये t को पावर इधर मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्या बनेगा टू द पावर 7। इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन होता है ना नॉर्मल, t टू द पावर 7। एक जगह 14 आएगा, एक मिनट इधर में, एक मिनट 14 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ बराबर किया नहीं मैंने, यहाँ टी टू का 7 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा 9। कैसे देखो, टी स्क्वायर इंटू टी रेज़ पावर 7, when bases are common power gets added, तो यहाँ आ जाएगा टी टू द पावर, समझा, बेस कॉमन तो पावर गेट्स एडेड। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कर दो, क्या एक्स पावर 5 आता, ठीक है। आप सेपरेट कर लो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दोनों पे लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस टी टू द पावर ए डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी। आखिरी में टी की वैल्यू डाल देना ऊपर, है ना, आखिरी में डालना है तो मार्क्स छोड़े एक्स प्लस 2 डाल देना चाहिए, तो आंसर आएगा एक्स प्लस 2 रेज़ पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स प्लस 2 रेज़ पावर 8 डिवाइडेड बाय, ये कोई आंसर है, देख लो, किसी को डाउट होगा तो पूछ लो। क्या क्या एक फिर टी अपॉन कैसे होगा, नहीं होगा, जैसे सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर 5 रेज़ टू द पावर 8 है समझो, और माइनस 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 11 है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे फिर, 5 रेज़ पावर माइनस 3 थोड़ी लिखेंगे। इसको सॉल्व करना है तो फिर दोनों में कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकल रहा, 5 रेज़ पावर 8 यहाँ बचा, यहाँ 5 रेज़ पावर 3 बचा, तो जल्दी आंसर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है 5 रेज़ पावर 11 बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट, क्लियर है क्या आपको, कोई डाउट किसी को, क्या है क्वेश्चन, सिक्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो 1/x 1/x इंटू लॉग एक्स है वो, है ना, तो इसको कैसे कर सकते बोलो, या तो तुम टीवी लेके कर सकते हैं, तो एकदम सिंपल है, बताया था मैंने, हाँ वो कैसे, अरे 1/x का मतलब ये होता है ना, ऐसा लिख सकते क्या 1/x, बात तो वही है ना, 1/x ऐसा लिखो तो, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बचा, एक ही बात है ना। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता, 1/x बराबर है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ डिनोमिनेटर आंसर, तो log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, log x है, ठीक है, प्लस आंसर है, जिसको नहीं समझा पूछ लो, क्लियर हो गया, अनिकेत क्लियर है, अनुष्का, चंद्रशेखर, अमृता, श्रेया, कौन सा स्टेप, तो फिर आंसर कैसे लिखेंगे, नहीं कुछ तो स्टेप दिखाना पड़ेगा, ये शॉर्टकट ही है, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखो, नहीं तो इसको कैसा करना पड़ता, log x इज इक्वल टू t, फिर 1/x dx इज इक्वल टू dt, फिर ये 1/x और dx बना के क्या बन गया, dt बन गया, तो ये आया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन log x को क्या लिए थे, t लिए थे, तो इसका आंसर क्या हुआ, log ऑफ मॉड ऑफ t, फिर t क्या था, log x, तो log ऑफ, ये पूरा लंबा मेथड, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों मेथड कर सकते हैं, ये लॉन्ग मेथड है, ठीक करना, ठीक है, क्लियर है।
नहीं, ये तो छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर 5 डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोचो क्या चीज कर सकते, देखो तो बताओ क्या। तो क्या जो नहीं, तो वो तो मैंने ऐसा बताया था वैसे मल्टीप्लिकेशन करो, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लेता हूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लिया, तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। तो अब यहीं पे साइड में ले रहा हूँ, तुम लोग ऐसा मत करना, एनालाइज करने के लिए आसानी होगी। तो आई विल बी इक्वल टू, देखो अच्छे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या आ गया, टी आ गया। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसकी जगह क्या आ गया, टी आ गया। अब मेरे पास जो है dx जो है वो आ रहा है dt अपॉन 2, या ऐसा देखो, ये x dx आ रहा है dt बाय 2, लेकिन यहां न्यूमरेटर में क्या है, x की तो पावर क्या है, 5 है, समझ में आ रहा। तो इसको अपने को एक बार t कर दिए तो पूरा टर्म t में लेना पड़ता ना। हाँ, तो अपने को तो पूरा t बनाना है, तो कैसे t बनेगा, देखो इसको ऐसा लिख सकता क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज 4 इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर 5 आ गया। अब ये पहले इधर ही लिख देना, नहीं तो इसको पुट करने के इधर ही पहले लिख देना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब एनालाइज कर लेना नीचे, फिर बाद में ऐसा ऊपर लिख देना। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, टी माइनस 1, एक्स स्क्वायर की जगह टी माइनस 1 उधर जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझा। ये एक्स डी एक्स क्या बनेगा, ये एक्स डी एक्स यहाँ पर है, एक्स डी एक्स, तो क्या बन जाएगा, डी टी बाई 2, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा डी टी बाई 2, तो 1/2, समझ में आ गया आपको। इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, देख लो अच्छे से। बस अब -1 कैसे, एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, हाँ, तो 1 को उधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, टी माइनस 1 हुई। हाँ सर, हाँ, तो एक्स स्क्वायर की जगह टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह टी माइनस 1 और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। बस इसके आगे तुम लोग को सॉल्व करना आता है, कुछ नहीं करना है। देखो देखो, ये टीम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता, ए स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये होता है ना फॉर्मूला इसका। और t को t सबको डिवाइड कर रहा है, तो सबको डिवाइड करा देना। अब हर एक का इंटीग्रेशन सेपरेट करना और आंसर आ जाएगा, है ना। एक जगह t बचेगा, एक जगह -2 बचेगा, एक जगह 1/t, जॉब ऑफ मॉड ऑफ t हो जाएगा, है ना। क्लियर है, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। कल कंटिन्यू करते बच्चों, यहाँ तक कि किसी को डाउट है तो पूछ लो।